मैथमेटिक्स क्लास 9 के नए सेशन के साथ हम यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 चल रही है, लॉगरिथम है और इसमें हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं एक्सरसाइज के। आज इसका आखिरी क्वेश्चन करेंगे। इसमें कोई 10-11 पार्ट है, अधिकतम डिस्कस होंगे। इसमें कह रहा है कि फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। अब इसमें अननोन हमें फाइंड करना है। याद रहे कि हमने आपको बताया था कि अगर ये लिखा हो आपके पास के लॉग ऑफ ax बराबर है y के, तो इसका मतलब होगा कि a की पावर y, इसका मतलब होगा कि a की पावर y बराबर होगी x के। ये इसकी एक्सप्रेशन फॉर्म है। तो जहां कहीं भी हमारे पास मामला आएगा उसके बाद पहले हमको उसको एक्सप्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर जो भी अननोन है यानी कि जो भी इसमें वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा। यहां पर मैंने 2 आपके सामने पार्ट लिखे हैं इसके, बाकी पार्ट भी अभी आपके सामने आते रहेंगे और उसको सॉल्व करते रहेंगे। ये आपके ध्यान में रखना है कि ये a जो है वो बेस रहता है, ये इसकी पावर होती है और ये x इसका लॉगरिथम के बराबर होता है। ये इस तरह से लिखा जाता है। तो यहां जो भी हमारे पास सवाल आएगा पहले हम उसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि वो उसकी वैल्यू क्या है। इस तरह से उनके सवाल। ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 करते हैं इसका। पार्ट 1 का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन है लॉग ऑफ 32 x इक्वल्स टू 1/2। तो इसका मतलब मैं इसको एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखूंगा तो 32 मेरा बेस है और 1/2 इसकी पावर है और ये x के बराबर है। ठीक है, 1/2 इसकी पावर है और ये x के बराबर है। अब मुझे यहां से x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा कि इस 32 की पावर को किस तरह खत्म करने की कोशिश करूंगा। 32 की पावर यहां पर 1/2 है, तो मैं यहां पर भी इसको जाऊंगा कि x की पावर 1/2 है, तो ये 32 के बराबर आ जाएगा। लेकिन इसको किस तरह से करेंगे देखें। मैं इसको करता हूं। सबसे पहले हम काम करेंगे, हम यहां पर इस 2 को, इस पावर को खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि x हम निकाल सकें। इस पावर खत्म करेंगे हम SBS का सहारा लेते हैं। हम कहेंगे SBS में स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 32 की पावर 1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू x का स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। यहां बचा 32 इक्वल्स टू x स्क्वायर और फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो मेरे पास अंडर रूट भी हो जाएगा 32 और अंडर रूट x स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 32 को हम सॉल्व करेंगे तो 16 2 सा होता है, तो 4 अंडर रूट 2 आपका आंसर आ गया। x आपका आ जाएगा 4 अंडर रूट 2। और अंडर रूट 2 को जब आप पावर लगाएंगे, जब आप 32 की पावर लगाएंगे 1/2 तो 4 अंडर रूट 2 के बराबर आएगा। ये आपके सामने x आ गया। इस तरह से सारे सवाल सॉल्व होंगे। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये है लॉग a 3 इक्वल्स टू 1/2। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाएगा a की पावर 1/2 इक्वल्स टू 3। अब अगेन a की पावर 1/2 है, तो इस a की पावर को 1/2 खत्म करने के लिए हम यहां पर दोबारा से एक दफा एसबीएस कर लेते हैं। हम इसको एसबीएस करेंगे तो a की पावर 1/2, a की पावर 1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। ये 2 से कट गया। a की पावर 3 का स्क्वायर 9। ये आपके पास आंसर आ गया। a जो है वो 9 के बराबर है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 में सॉल्व किया। अब इसका पार्ट 3 देख लेते हैं। इसका पार्ट 3 जो है उसका सॉल्यूशन करते हैं। ये है लॉग ऑफ अंडर रूट 5 25 इक्वल्स टू y। अंडर रूट 5 25 इक्वल्स टू y। इसका मतलब ये होगा जनाब कि ये अंडर रूट 5 इसकी बेस है, इसके ऊपर पावर है y का और यहां बराबर आ रहा है 25 के। इसका मतलब ये हुआ। और अंडर रूट 5 का मतलब क्या होगा। अंडर रूट 5 का होगा 5 की पावर 1/2 की पावर y इक्वल्स टू 25। और हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करें, इसको एसबीएस कर दें। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पहले तो जाएगा 5 की पावर y/2 इक्वल्स टू 25। 5 की पावर 1/2 इक्वल्स टू 25। अब इसको 25 को भी हम 5 की पावर में तोड़ लें तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 की पावर y/2 इक्वल्स टू 5 की पावर 2। ठीक है जी। अब चूंकि बेस सेम हो गए ज्यादा पावर भी बराबर हो जाएगी। चूंकि बेस यहां पर सेम हो गया ज्यादा y/2 बराबर आएगा, क्योंकि 5 के बराबर है तो इसकी पावर भी आप दोनों बराबर हैं। इट मींस यहां से आपके पास आ जाएगा डेटा ये y/2 इक्वल्स टू 2 के बराबर और y बराबर आएगा 4 के। 2 वहां से जाएगा 2 टू द 4 आएगा। y आपके पास 4 के बराबर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया पार्ट नंबर 3 का। ये अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 3 हो गया सॉल्व हमारा। y इक्वल्स टू 4 आ गया।
पार्ट 4 के अंदर हमारे पास है सोल्यूशन नंबर 23 का, ये दिया हुआ इससे लॉग ऑफ 4x इज इक्वल्स टू 3/2 और 4x इक्वल्स टू 3/2। अगेन बेस हमारा 4 है और उसकी पावर 3/2 आएगी, तो ये हमारा हम जब करेंगे तो हो जाएगा 4 की पावर 3/2 इक्वल्स टू x के बराबर हो जाएगा ये। और अगेन इसमें हम 4 की पावर खत्म करने के लिए हम इसको एसबीएस करते हैं, तो ये 2 से खत्म हो जाएगा। 4 की पावर 3/2 की पावर 2 इक्वल्स टू x की पावर 2, ये 2 की पावर 2 खत्म हो गई। 4 की पावर 3 इक्वल्स टू x स्क्वायर हो गया, या x स्क्वायर आ गया 64 के बराबर। 4 का क्यूब 64 होता है। और यहां पर मैं आप करूंगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो मेरे पास हो जाएगा अंडर रूट x का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 64 का स्क्वायर, ये स्क्वायर x से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास x बराबर आ जाएगा 8 के। ये मेरा आंसर आ गया, x मेरे पास बराबर आ गया 8 के। मुझे जगह कम हो गई थी, ये मैंने ऊपर कर दिया इसको, x इक्वल्स टू 8 आपके पास आ गया। ये आपका पार्ट 4 हो गया इसका। उसके बाद पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 में देखते हैं क्या नाम है। पार्ट 5 आपके सामने सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। लॉग 10 100 इक्वल्स टू y, लॉग 10 100 इक्वल्स टू y। तो यहां पर आपके पास बेस जो है इसका 10 हो जाएगा, उसकी पावर जो है वो y हो जाएगी और ये बराबर आ जाएगा 100 के। तो 100 को भी हम 10 की पावर में दे दें, ये 10 की पावर y है और 100 जो है 10 का स्क्वायर होता है, लिहाजा y आपके पास बराबर आ गया 2 के, क्योंकि बेस दोनों की सेम है, 10 और 10 बेस है, तो y बराबर आ गया 2 के। ये हो गया पार्ट 5। पार्ट 6 देख लेते हैं। पार्ट 6 के अंदर अगेन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये बनेगा लॉग a64 इक्वल्स टू 3, लॉग बेस a64 इक्वल्स टू 3। ये मेरे पास इसका बेस a है, ये पावर 3 हो जाएगी और ये 64 पर आ जाएगा। टेकिंग पावर ऑफ 1/3 ऑन बोथ साइड्स। इस तरह से करते हैं हम इसको। इसको मतलब होगा कि a की पावर 3 की पावर 1/3 कर देंगे और 64 की पावर भी 1/3 कर देंगे। ये 3 से कैसे जाएगा, ये रहेगा a और 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है, तो 4 की पावर 3 होल पावर 1/3, 3 कैसे जाएगा, a इक्वल्स टू 4। ये आपका आंसर आ गया। पार्ट 6 सॉल्व हो गया। ये मैथमेटिकल करना सही है, उस तरह से भी सही था, लेकिन थोड़ा टेक्निकल चीज की तो समझने में मुश्किल से आती है। ये आसानी से माना था कि आपने पावर दी, पावर 1/3 दोनों साइड भी, इसके ऊपर भी ये 1/3 ने इसको कैसे कर दिया, ये रहेगा सिर्फ, और ये 64 को मैंने 4 की क्यूब में तोड़ के निकाल लिया, a इक्वल्स टू मेरे पास 4 आ गया। उसके बाद हम यहां पर क्वेश्चन नंबर पार्ट 7 कर लेते हैं इसका। ये मैं दो पार्ट यहां से बता रहा हूं आपके लिए। पार्ट 4 ये सॉल्व होगा, शुरू करता हूं। पार्ट 6 के बाद हमारे पास है पार्ट 7 इसका। पार्ट 7 जो है, पार्ट 7 हमारे पास जो है लिखा हुआ वो है लॉग a1 इक्वल्स टू 0, यानी कि a की पावर 0 इक्वल्स टू 1। किसी की पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होती है। अब a की पावर 0 इक्वल्स टू 1 है, तो a जो है वो कुछ भी हो सकता है, a जो है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर a की पावर 0 इक्वल्स टू 1 का मतलब ये होगा कि a तो कुछ भी हो सकता है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर अगर हम 1 की पावर 0 लगा दें अगर, तो a जो है वो 1 ही हो सकता है। यही इसका आंसर होना चाहिए, a की पावर 0 इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि a तो कुछ भी हो सकता है, लिहाजा यही इसका आंसर होना चाहिए, a की पावर 0 इक्वल्स टू 1। बस इसका आंसर आएगा इसका। उसके बाद पार्ट 8 कर लेते हैं। पार्ट 8 के अंदर जो है वो हमारे पास दिया हुआ है, इसने लॉग ऑफ, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। लॉग 55 इक्वल्स टू y, यानी ये बेस हमारा 55 है, उसकी पावर y है और ये हमारा बेस 55 है, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे 55y इक्वल्स टू 55 की पावर 1, तो y इक्वल्स टू 1। ये बेस सेम है, लिहाजा पावर भी सेम हो जाएगी, y इक्वल्स टू 1 हो गया। और आखिरी सवाल जो है, आखिरी पार्ट इस सवाल का, इस क्वेश्चन का, ये आपके सामने आ रहा है। सॉल्यूशन करते हैं। लॉग ऑफ 64(8) इक्वल्स टू x/2, ये आपके सामने आया सवाल। लॉग ऑफ 64(8) इक्वल्स टू x/2। देखिए इसको किस तरह से करेंगे, ये यहां बनाता हूं ताकि ये सॉल्यूशन करते हुए हम पहुंचेंगे इस सवाल का।
तो फिर हम इसको कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 मैंने बताया 5 6 7 8 यहाँ पर हुए हैं, 9 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये बेस 64 की बेस की पावर x अपॉन 2 होगी और ये 8 के बराबर है। 64 की पावर x अपॉन 2 रहेगी, ये बेस रहेगा 64, इसकी पावर यहाँ x अपॉन 2 और ये 8 हो गया। अब यहाँ पर हम इसको एसबीएस करें, एसबीएस करने पे ये होगा 64 की पावर x अपॉन 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 8 की पावर 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 2 से कट जाएगा, 64 की पावर x इक्वल्स टू 64, 8 का स्क्वायर 64, 64 की पावर x इक्वल्स टू 64। अब इसकी पावर हमें x निकालनी है, तो जैसे कि हमने अपने इससे पहले एक सवाल में किया था, वहां पर हमने 64 को तोड़ा था पहले 8 के अंदर। अब इस दोनों बेस उनके सेम है, अगेन ये बेस सेम है, हम इस तरह से ये अपने सवाल बताया मतलब 64 की पावर x इक्वल्स टू 64 की पावर 1, तो x इक्वल्स टू 1, ये आपका आंसर आ गया। बेस उनके सेम थी, लिहाजा पावर जो है उसके बराबर रहेगी। ये सॉल्यूशन आपका सॉल्व हुआ। ये पार्ट 5 6 7 8 9 ये आपके सामने सॉल्यूशन हुआ इसका। a की पावर 0 इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू, आंसर सारे आ गए आपके सामने। ये 9 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 हमने इस सेशन में किया। एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुई। अगले सेशन में हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ये आपके सामने 2.2 कंप्लीट सॉल्व हुई भी है।